बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए बाप ने हाईकोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे की हत्या हुई, पुलिस पोस्टमार्टम नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ऑर्डर करती है, बाद में भी नहीं करते तो कंटेम्प्ट लेकर जाना पड़ता है। और आज शायद पोस्टमार्टम करने का ऑर्डर अंतिम तिथि दी है, हो सकता है आज हो जाए पोस्टमार्टम। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में? इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर। देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी न बनते। हमारी पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे, हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और बंगाल में वो जनता तय कर लेगी, आप चिंता मत करो। समय पे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, देश को भी मालूम पड़ जाएगा। अगर जनता कोई चेहरा, आप लोग चेहरा देंगे या नहीं? हम चेहरे का नाम नहीं पूछ रहे, अभी तय नहीं हुआ है और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन कमेटी ही तय करता है। उचित समय पर इसका फैसला जरूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। अभी काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि एक बड़े मंत्री हैं ममता सरकार के, वो शामिल होना चाहते हैं। अगर मैं नाम ले सकता हूँ, शुभेंदु अधिकारी। मेरे मुझसे कभी कोई बात नहीं हुई, ये तो स्टेट यूनिट का अफेयर्स है, मगर मुझसे कोई बात नहीं हुई, ना संपर्क है मेरा। तो चुनाव तक अगर कोई आना चाहे, उनकी नीतियों से दुखी होकर, तो आप लोग स्वागत करेंगे? काफी सारे लोग आए हैं, हम तो चुनाव के बाद भी स्वागत करेंगे। अमित भाई, एक और सवाल उठता है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ पे एक गांव में 10 लोग अलकायदा से संबंध रखने को लेकर गिरफ्तार किए गए। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर, अगर यहाँ पे इस तरह से? देखिए, चिंताजनक स्थिति तो है ही। जिस प्रकार से घुसपैठ चल रही है और जिस प्रकार से वोटों के अपीसमेंट के लिए पुलिस का और सरकार का संरक्षण मिल रहा है, मैं मानता हूँ इसके कारण देश की सुरक्षा भी खतरे में है और कानून और व्यवस्था भी चरमराई हुई है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार नए नए उपाय खोज रहा है आतंकियों को भेजने के, तो बांग्लादेश रूट एक नया जो मुर्शिदाबाद के एकदम बॉर्डर पे अगर ऐसा मिल रहा है अमित भाई, तो क्या आप लोग सतर्क हैं, हमारी सरकार? जी, केंद्रीय की एजेंसियां पूरी सतर्क है और हम पैनी नज़र रखे हुए हैं, परंतु राज्य प्रशासन का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी के वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया तो काफ़ी आंसू गैस छोड़े गए, आपके रोड शो में भी काफ़ी बवाल हुआ था पिछली बार, तो आप चाहेंगे कि नहीं कि ममता सरकार कम से कम जो विपक्षी दल है उनको बोलने का मौका दे, खिलाफ बोलने की बजाय? नहीं, हम तो जरूर अपील करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है, अब वो जैसा करेंगे वैसा होगा। अमित भाई, बिहार में बहुत कार्यकर्ताओं ने मिस किया आपको काफ़ी, आप कुछ दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रही, कोरोना पीड़ित रहे, आपने खुद ट्वीट करके बताया था, तो क्या आपने मिस नहीं किया बिहार को? क्योंकि हम लोग खुद बिहार से आते हैं और आपको पिछले 2 चुनाव में तो लगातार काफ़ी देखा। नहीं, मैंने भी मिस किया। पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद में कोरोना की आफ्टर इफेक्ट से बहुत वीकनेस थी। डॉक्टर ने 5 तारीख से बाहर निकलने के लिए हाँ बोला था। 5 तारीख को वहाँ प्रचार समाप्त होना था। मैंने आज बंगाल से शुरुआत की है और मैं मानता हूँ कि बिहार में हमारे कार्यकर्ता नड्डा जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं और हम पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बिहार में बनाएंगे। बार बार जो बात हो रही है नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन काम तो आपको लगता है कि सरकार ने काफ़ी किया जो पिछले? कोई सवाल ही नहीं है। जनता प्रसन्न है, जनता भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए वोट कर रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे वहाँ। अमित भाई, एक सवाल दिल्ली का पूछूंगा। काफ़ी मंत्रियों, काफ़ी रिक्तियां हो गई थी मंत्रिमंडल में, काफ़ी मंत्रियों को 4-4, 5-5 मंत्रालय संभालना पड़ रहा है। क्या आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद रखेंगे कुछ रीएलोकेशन ऑफ वर्क टाइप होने की उम्मीद? सवाल तो आपका वाजिब है, बहुत अच्छा सवाल है, मगर रॉन्ग नंबर डायल किया है। इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अमित भाई। कैमरामैन पंकज तोमर। प्रणाली चलाने वाला मिस ममता बनर्जी जो भी आगे आने वाले दिन में उसका साथ रहने के लिए जो भी कसरत करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन हम लोग एक होकर ये बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे और बंगाल में अच्छा सा अच्छा रिजल्ट हम दिखाकर 2021 में हम लोग विजय होके आएंगे। फिर आपका साथ अच्छा प्रेस मीट करेंगे। इसलिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ये फैक्ट मेरा 17 काउंसिलर को देकर और पार्टी में समावेश करना चाहता हूं। धन्यवाद।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছি। এতদিন এনডিএতে ছিলাম, কিন্তু এনডিএ আমাদের জন্য কিছুই করেনি। বিজেপি আমলে আমাদের শুধু কথা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছি এবং তৃণমূলকেই জেতাবো, বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেব বললেন বিমল গুরুং। এই মুহূর্তে সরাসরি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যে কথা কিছুদিন আগেই বলেছিলেন ঠিক একই কথার পুনরাবৃত্তি। বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য তৃণমূলের হাত শক্ত করতে চান। বললেন মমতাজির সঙ্গেই আছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছেন, কারণ বিজেপি শুধু কথা দিয়েছে কিন্তু প্রতিশ্রুতি হয়ে রয়েছে। তাই এবার বিজেপিকে যোগ্য জবাব দিতে তৃণমূলের সঙ্গে থাকতে চান, জানালেন বিমল গুরুং। পারাদীপ ঘোষ প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। পারাদীপ, আর কি বললেন বিমল গুরুং? এর আগের দিনও আমরা দেখেছিলাম যে বিমল গুরুং তিনি কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলন করে তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বা রাজনৈতিক যেটা স্ট্যান্ড সেটা তিনি পরিষ্কার করেছিলেন। এরপরে পরবর্তীকালে পাহাড়ের রাজনীতি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে এবং বিধায়ক তারা এটা দাবি করেছিলেন যে ক্লোজ চ্যাপ্টার বিমল গুরুং পাহাড়ে। কিন্তু সেই তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আরো একটা জবাব দিলেন বিমল গুরুং। তিনি 17 জন পুরো প্রতিনিধি, দার্জিলিং পুরো 17 জন পুরো প্রতিনিধি, তাদের নিয়ে কিন্তু पारादीप আমাদের সঙ্গে থাকো, पारादीप আমাদের সঙ্গে থাকো। उसका अपना मर्जी से बोला है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। मैं कर्म में विश्वास নিউজ ফ্ল্যাশ।